Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, शिक्षा गुड, शिक्षा नाइस। मैडम रमनी भी आ रही है, मैं थोड़ा सेटिंग कर मॉर्निंग लूँ। सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मनोज आ गया, ठीक गुड। मैं भी थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। मनोज कुमार रेलवे। ओके, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर, अनिल एसएससीबी। हाँ, अनिल का आ गया। अनिल अनिल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सर ठीक हो? ठीक, बढ़िया। मंसूरी आ गए हैं। देवेंद्र इधर से है। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, मनोज कुमार रेलवे सर। हाँ मनोज, वेलकम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। ओके, आ रहे हैं इधर। राजेश मंसूरी है। कोच साहब आ सर गए गुड मॉर्निंग इधर से। सर। रामनिवास सर कोच मंसूरी। साहब। हाँ मंसूरी, यस। गुड मॉर्निंग कोच साहब। गुड मॉर्निंग रामनिवास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, डिप्लोमा ट्रेनी प्रवीण। प्रवीण वेलकम, शाबाश, गुड मॉर्निंग। देवेंद्र आ गए, रेलवे से है सर। देवेंद्र, यस देवेंद्र, वेलकम, गुड मॉर्निंग। एक कुलदीप से बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हाँ, कुलदीप ज्वाइन करके मेरे को बता देना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चला लिया अभी, चला। हाँ हाँ, करके फिर अपना वो कर लेना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बात नहीं है कोई ना। वो तो 10 बजे ही करेंगे शुरू, तो 10 बजे करेंगे। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, विश्वदीप। विश्वदीप, गुड मॉर्निंग, शाबाश, गुड। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुकेश बोल रही शायद आवाज से। शाबाश, ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। दस बजे से नागराजा आ गई, गुड। गुड मॉर्निंग सर, राजवीर दिल्ली। राजवीर, वेलकम, शाबाश, गुड मॉर्निंग। इधर से नमस्ते जी। भिवानी, नमस्ते, यस। मनोज, यस, गुड। भिवानी से आए, एसटी से भिवानी से हरिंदर, गुड। दे पा रहे हैं, ओके, कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, गुड। सर नमस्ते, राजीव तोमर। राजीव, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, आपने ये कुलदीप एसएससी भी लिखा हुआ है क्या? कुलदीप एसएससी भी, और आज फोटो नहीं है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। यस कुलदीप, यस। ज्वाइन करते हैं अभी, बात भी करेंगे बात। भाई रजिस्ट्रेशन के बारे में है ना, आप रजिस्ट्रेशन करवा दो। आपकी रजिस्ट्रेशन जैसे सबमिट करो हो जाती है। वो आज शायद लिंक डालेंगे, उस लिंक में आप देख भी सकते हैं कि मेरा हुआ कि नहीं है, लिस्ट बनती जा रही है। तो आज शायद मैंने बात की थी कल ऑफिस में, तो आज वो डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन गुड मॉर्निंग ऑफिसर शंकरप्पा धारवाड़ से। हाँ, गुड मॉर्निंग सर शंकरप्पा साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जयनारायण एक बरवाला से हैं। यस गुड। और कौन बीच में बोले थे गुड मॉर्निंग भाई, उनको शायद। ओके। अनिल खोखर, यस। प्रदीप, यस गुड प्रदीप। कईयों के नाम नहीं आ रहे। अजय विकास है, गुड वेलकम अजय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर दीपक। दीपक, गुड मॉर्निंग सर। हरियाणा। हाँ दीपक हरियाणा से, यस। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सुरेश एसएससी भी भी आ गया। गुड मॉर्निंग। और एसएससी भी। हाँ सुरेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अशोक यादव। अशोक, गुड मॉर्निंग शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। अश्विनी आई है, श्वेता, किसकी आवाज आई है? ये सीमा की आवाज। ओके सीमा, गुड मॉर्निंग। सीमा जो भी स्टूडेंट है अभी। गुड। आप अपना वीडियो ना दिखाना भी चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका इच्छा है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, उसमें ऑप्शन होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नवजीत। नवजीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ज्वाइन करो, 50 के लगभग ज्वाइन किया। ಏನಾವಾಜ್ ಅದು ಹುಷಾರಿ ನೋಡ್ ಶುಭಮ್, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಏನ್ಲದು? अरे बैठ 10 मिनट रोक बैठ ऐसे ही है। मैंने उसको बोलना दियो, दबा बोलूंगा। दबा के बोल ले देवेंद्र, कोई बात नहीं। देवेंद्र बोल ले, कोई बात नहीं। क्या हो गया, अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है सर, ठीक मॉर्निंग है। सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देता है, यस। आप अपने किसी के उसको भी स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। अभी तो शुरू नहीं हुआ ना क्लास। अपने कोई फ्रेंड को, अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। जय भगवान। उधर देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रिया सर फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना से, गुड। यस। हाउ आर यू सर? मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। थैंक यू सर।
Priyanka, I can't see your video, Priyanka. Yes, sir. I'm showing my face. No problem, no problem. It's up to you. Oh, good. Yes, sir. Yeah. You are in certificate course, yes. Good. Yes, sir. Yes, sir. I'm Yeah. missing your real-time training, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, I आप got 69 marks, sir. Okay, good, very good. Thank you, sir. Okay, आप अपना वीडियो चाहें तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप रख सकते हैं. It's up to you, कोई प्रॉब्लम नहीं. Thank you, sir. हाँ, उसमें ऑप्शन है, आप कर सकते हैं सर. Yes. और देख लेता हूँ मैं जो अपना वीडियो संजय और दोनों. ओके, गुड. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. रविंद्र भिवानी सर. गुड मॉर्निंग सर. रविंद्र भिवानी सर. सुभाष देख रहा हूँ. गुड मॉर्निंग भाई. गुड मॉर्निंग सर. अनिल मान. अनिल मान. गुड मॉर्निंग भाई. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग भाई. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑफिसर. आई एम टीसी मनोज. मनोज सर. गुड मॉर्निंग. ಅವ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದದ್ದು. नीतीश काबलिया देख रहा हूँ मैं. मंजीत रानी. यस, मंजीत आई है. यस, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ जिनको देख पा रहा हूँ. यार सुभाष. यस, ಗಾಡಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ನೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ. it's nice sipping the tea, I think. Good. सुखचैन है. यस, अश्विनी. आ जाओ जल्दी आओ. शाबाश, पे शुरू करते हैं. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಕೆಕೆ ಯಾದವ್. गुड मॉर्निंग. विष्णु. गुड मॉर्निंग सर. डिप्लोमा ट्रेनिंग. डिप्लोमा है. गुड मॉर्निंग भाई. गुड मॉर्निंग सर. प्रदीप. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. विष्णु को अच्छा गुड मॉर्निंग. ये कौन है? दीपक. ಹೇಳಲೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳದ್ ಕಲಿ ಮೂರ್ಖ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಗನೇ. अस्टिसी ज्ञानी. मंजीत. कुलदीप. राजेश ज्ञानी से. ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೇಳ್ಕ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. मंजीत सिंह. संजीत कौर. प्रकाश जामनिक. यस, गुड. ಕಿವಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಬರೇ. ಸರಿ ಐತಿ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತವೆ ಆದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ. प्रियंका को देख रहा हूँ मैं. प्रियंका सिंह. ओके, गुड मॉर्निंग प्रियंका. गुड मॉर्निंग सर. सुजीत मान. गुड मॉर्निंग मान. गुड मॉर्निंग सुजीत मान. गुड मॉर्निंग. ಹುಡುಕದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. अनिल. गुड मॉर्निंग सर. वीरेंद्र सिंह. गुड मॉर्निंग. शाबाश. टाइम बस शुरू करते हैं. बस अभी शुरू कर दो सर. राकेश. गुड. राकेश चंडीगढ़ से. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. नमस्ते सर. मनोज खत्री. हाँ, मनोज खत्री. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मैं सुखविंदर कौर. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर. हाँ, पूजा. यस. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. और गोविंद सर भी आए. गुड मॉर्निंग गोविंद सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और गोविंद सर, हाउ आर यू? विष्णु रेसलिंग कोच. हाँ, फाइन. हाउ आर यू? ठीक है सर. ठीक है. बात करो एक दूसरे से. शाबाश. मैं भी 2-4 मिनट बात कर लूं. वेलकम सर. वेलकम.
शंभू भिवानी से भी आए हैं। शंभू। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। विकी सर थे हमारे क्लास। सर गुड मॉर्निंग लीलाधर सर। लीलाधर गुड मॉर्निंग। राजस्थान से ओके। जी सर। गुड मॉर्निंग अमनदीप गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग अनिल कोच फतेहाबाद से। हाँ फतेहाबाद से वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर नीरज डिप्लोमा ट्रेनर सर। हाँ ट्रेनिंग यार ट्रेनिंग गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ सभी। भिवाड़ी से जी। भिवानी से वेरी गुड। नमस्कार सर कुलदीप सोनीपत से। हाँ सोनीपत से कुलदीप नमस्कार। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नरेंद्र भाई सीएसएफ टीम। हाँ बात कर लो। ऑफिसर गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर योगेश कुमार भिवानी से। भिवानी से योगेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर तो पूरा हाँ रुपेंद्र गुड मॉर्निंग। राम राम भाई। गुड मॉर्निंग विनोद। विनोद गुड मॉर्निंग सर। विनोद गुड मॉर्निंग। अनिल भी है साथ। गुड मॉर्निंग सर डिप्लोमा ट्रेनिंग विजयपाल। विजयपाल वेलकम गुड मॉर्निंग। परेश परेश है शायद। नमस्कार सर। कैसे हो सर? गुजरात से गुजरात से सर। सर कितने दिन से याद कर रहा हूँ। ओहो आपके कई बार आपके मैसेज आते हैं वो अभी आज पता चला मेरे को। हाँ सर नहीं करता हूँ। सर मैं तो ठीक हूँ आप कैसे हैं आपका परिवार सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विशाल गुड मॉर्निंग विशाल। बहुत मिस करते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा थैंक यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। योगेंद्र आ गया तो विजयपाल वीडियो पे आ गए। गुड मॉर्निंग सर राजेश गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी शुरू करते हैं कुलदीप अभी रेडी भाई। आपको मालूम है ना आज टाइम हो गया शुरू करेंगे। टाइम हो गया बस हम शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम है कुलदीप सिंह अपना नेशनल कोच हैं ग्रीको रोमन के और चीफ कोच रहे हैं पहले ग्रीको रोमन के। उनके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। अपने टाइम में अच्छे रेसलर रहे हैं अच्छे स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पर और ओलंपिक में गए हैं एज ए कोच। इंटरनेशनल एक्सपोजर है बहुत ज्यादा उनका। तो आज आपसे शेयर करेंगे रिसर्च की बातें कुछ शेयर करेंगे ग्रीको रोमन की। काफी अच्छी बातें हैं उसमें। आई थिंक बहुत फायदा होगा आप लोगों को उसका। एक कंपटीशन का एनालिसिस हो तो। नमस्ते सर। नमस्ते भाई नमस्ते। तो थोड़ा सा और टाइम ले अभी आ रहे हैं कोचिंग थोड़ा सा और हो जाएगी नहीं तो कुलदीप को सुरेश मान होते थे सर। सुरेश मान उनका आपको पता है सर? सुरेश मान कोई बताओ तो विष्णु कोच साहब को बताओ। सुरेश मान चला गया सुरेश मान कहीं चले गए कुलदीप बता रहे हैं। कनाडा सर ने उल्खा। ओके पीआर हो गया। ओके पीआर हो गया वहाँ पर ठीक है गुड। ठीक है सर। जयवीर को मैं देख रहा हूँ। ठीक है। ओके तो मैं मॉर्निंग देखो मैं आपको थोड़ा सा अभी मॉर्निंग अभी हम शुरू करते हैं बस। राम जी राम सुखविंदर वेलकम। हाँ ओहो कुलदीप एक मिनट। कुलदीप
ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। कुलदीप अपना स्लाइड शेयर करना शुरू कर दो। और अब मैं कुलदीप को हैंड ओवर करता हूँ। कुलदीप बात करेंगे आप लोगों से। अच्छा टॉकिंग है बहुत। तो मेरा थोड़ा लाइट नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, मैं अंधेरे में थोड़ा, कोई बात नहीं। कुलदीप प्लीज स्टार्ट। कुलदीप स्टार्ट प्लीज। Thank you, sir. Good morning to all coaches. आज का विषय है जिस पर हम बात करेंगे, स्कोरिंग पैटर्न इन ग्रीको रोमन रेसलिंग। ग्रीको रोमन में क्या स्कोरिंग पैटर्न है, कैसे स्कोरिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम मेनली दो जो चैंपियनशिप हुई, करंट सीनियर एशियन चैंपियनशिप नई दिल्ली 2020 में और यूरोप चैंपियनशिप रोम इटली 2020 में। हाँ गुड। कुलदीप थोड़ा इसको, कुलदीप सॉरी, इसको वाइड कर लो, उस पे स्लाइड शो पे जाके ना पूरा सबको दिखा। इनका एनालाइज मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ सही नहीं दिख रहा क्या सर अभी? वाइट थोड़ा सा वो नहीं है, उस पे जाओ, फ्रॉम बिगिनिंग वाले पे डाल दो, फ्रॉम बिगिनिंग वाले पे, फ्रॉम बिगिनिंग से करो, क्लिक कर दो। यस अभी ठीक है सर। तो एशिया चैंपियनशिप और यूरोप चैंपियनशिप को का एनालिसिस, जो इनका स्टैटिक डाटा है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें कहाँ स्कोरिंग एरिया इसमें हम एनालाइज करेंगे कि ग्रीको रोमन में स्कोरिंग की क्या विशेषताएं है और किसी देश का उसका टैक्टिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी स्कोरिंग क्षमता किस एरिया में ज्यादा है, स्टैंडिंग में है, ग्राउंड में है, और उनका स्कोरिंग पैटर्न भी हम देखेंगे कि भाई जैसे उनका पैटर्न क्या है, मोस्ट थ्रो की टेक्निक में ज्यादा स्कोर करते हैं या ग्राउंड की लिफ्टिंग में ज्यादा करते हैं या गटरंज में ज्यादा करते हैं। और एक चैंपियन जो रेसलर है इन दोनों चैंपियनशिप के, उनका भी एनालाइज करेंगे, उनके क्या क्या स्कोरिंग एरियाज थे। तो इसमें हम जैसे नेशनल टीम का डाटा, स्टैंडिंग, वार्तरे का, सभी मैचेस का टेक्निकल एनालिसिस, और जो वेट ग्रुप का टेक्निकल एनालिसिस, कौन से वेट ग्रुप में ज़्यादा टेक्निक लगती है, कौन से में स्टैंडिंग ज़्यादा लग रही है, कौन से में ग्राउंड ज़्यादा यूज हो रही है। तो टाइमिंग, स्कोरिंग का टाइम, जो जैसे फर्स्ट मिनट में कैसे ज़्यादा स्कोरिंग हो रही है, सेकंड में हो रही है या लास्ट मिनट में हो रही है, और सेम चैंपियन रेसलर का स्कोरिंग एरिया क्या है। अभी एशिया चैंपियनशिप 2020, इसमें 18 देशों ने भाग लिया। उसमें 96 रेसलर थे ग्रीको रोमन के, 226 मैच टोटल हुए, और टोटल स्कोरिंग हुई 917 पॉइंट। तो चैंपियन टीम थी ईरान। ये जो टीम रैंकिंग थी एशिया चैंपियनशिप में, उनके पॉइंट और रैंकिंग दिखा रहा हूँ। ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, इंडिया, किर्गिस्तान, जापान, तजिकिस्तान, इराक, थाईलैंड। और अगर फर्स्ट जैसे चैंपियन टीम थी ईरान को अगर छोड़ देते हैं तो और सभी टीमों में छठी पोजीशन तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो करंट स्कोरिंग का सिस्टम है रेसलिंग में, गोल्ड के 25 पॉइंट, सिल्वर के 20 पॉइंट, ब्रॉन्ज के 15 पॉइंट, तो उसमें एक ही कुश्ती में अप डाउन होने से पोजीशन चेंज हो सकती थी। ऐसी कंडीशन इनकी जो रैंकिंग दिखा रही है। और ये नेक्स्ट जॉर्डन, कुवैत, सारी 18 कंट्रीज का रैंकिंग है। तो इसमें हम एनालाइज करेंगे जो टेक्निकल पॉइंट्स और अदर पॉइंट्स का के बारे में, तो इसमें एनालाइज किया हुआ है। तो जो UWW ने डिसाइड किया है टेक्निकल पॉइंट्स, हिप थ्रो,
सुप्लेक्स, बेंडिंग थ्रो में जैसे फिरकी, धोबी, इस तरह की जो टेक डाउन, काउंटर, गट रंज, पारतरे लिफ्ट, पारतरे टर्नओवर, काउंटर, ये सब टेक्निकल हैं। और जो अदर्स में आती है, नेगेटिव रेसलिंग, पैसिविटी, चैलेंज, टैप आउट, पोशन, स्टैंडिंग और पारतरे, चैलेंज, स्टैंडिंग और पारतरे, ये अदर्स में है, जिनको यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी उनको टेक्निकल उससे बाहर किया है, अदर्स में उनको डिसाइड किया है कि अदर्स पॉइंट्स में आते हैं। ये वीडियोज है कुछ स्कोरिंग, रिको रोमन के स्कोरिंग मूव्स की। कुछ इंडियन रेसलर की भी हैं, कुछ इंटरनेशनल भी है, मैंने कलेक्ट की है कहीं रेसलर से कलेक्ट किया। Try and get your opponent's palm through their back, so that both shoulder blades touch the floor simultaneously. If you successfully pin your opponent's shoulder blades to the floor for 1 second, the referee will stop the contest immediately and you will win automatically. This is known as winning by fall or winning by pin. If neither wrestler can pin each other, you can score points to win the contest instead. There are 5 main ways of scoring. If you manage to take your opponent down onto the mat with control over them, this is a takedown and is worth anywhere between 2 and 5 points. The amount of points depends on the type of takedown. With throws of grand amplitude, scoring
पाँच मिनट की सर चाहिए पूरी वीडियो, 5 मिनट की। नो प्रॉब्लम, कोई ना चले, इट्स ओके, गुड, अच्छी है। स्कोरिंग पैटर्न पे आपका टॉपिक है तो यू शुड नो स्कोरिंग। तो ये सभी जैसे कितने टेक्निकल मूव आपने देखे, आर्क यूज हो रही है, हिप्स मसल यूज हो रही है, फुटवर्क कितना यूज हो रहा है। तो ये इस तरह के पैटर्न हैं ग्रीको रोमन में, इस तरह के स्कोरिंग के मूव्स हैं। अभी अब हम सभी जो एशिया चैंपियनशिप थे उसके सभी मैचेस का जो टेक्निकल एनालाइज है स्टैंडिंग पोजीशन से, तो यहाँ भी थ्रोज अगर टोटल देखें तो करीब ये तीनों थ्रो के ही, स्टैंडिंग थ्रो के ही एक्शन है, हिप थ्रो, सप्लेक्स, बेंडिंग थ्रो, और ये करीब 21-22% तक, 21-22% तक थ्रो का ही स्कोरिंग इसमें दिखा रखी है। एसयूटी के भी हैं, बहुत पॉइंट है, 100 पॉइंट है, लेकिन थ्रो और टेक डाउन डोमिनेट कर रहे हैं इसमें स्टैंडिंग रेसलिंग में। यहाँ पारतरे में गटरंज डोमिनेट कर रहा है कि 27% के आसपास गटरंज है टोटल ग्राउंड रेसलिंग का, नहीं टोटल ओवरऑल रेसलिंग का। गटरंज और लिफ्टिंग के ग्राउंड में ज़्यादा स्कोरिंग है। तो टोटल ये यहाँ पे एक हर टीम का जो टॉप 7 टीम है एशिया चैंपियनशिप की, उनके स्टैंडिंग और पारतरे के कितने पॉइंट उन्होंने जीते हैं और स्टैंडिंग और पारतरे में कितने पॉइंट उन्होंने गंवाए हैं, इसके बाद ये सारा डाटा यहाँ पे है। और टोटल मैच उन्होंने कितने खेले हैं। यहाँ टेक्निकल और अदर्स पॉइंट का है, कितने टेक्निकल पॉइंट बनाए हैं और कितने अदर्स पॉइंट बनाए हैं टीम्स ने। जैसे अदर्स पॉइंट का मैंने ऊपर आपको दिखाया था, जो नेगेटिव रेसलिंग, पैसिविटी, स्टेप आउट, चैलेंज, ये सब अदर पॉइंट्स में है। और ये टॉप 8 नेशंस का स्टैंडिंग और पारतरे का कितने पॉइंट उन्होंने जीते हैं उसका विद परसेंटेज के हिसाब से है। जैसे ईरान के 10 रेसलर थे, उन्होंने 33 मैच खेले, 29 उन्होंने जीते, 4 मैच ही हारे हैं, और 108 स्टैंडिंग में पॉइंट बनाए, 78 पारतरे में, टोटल 186 पॉइंट बनाए। तो उनकी स्टैंडिंग की जो परसेंटेज थी 58% है और पारतरे की लगभग 42% थी। ऐसे सभी कंट्री का दिया हुआ है। इंडिया के ने भी 27 मैच खेले और 14 उन्होंने जीते हैं। 90 स्कोर स्टैंडिंग में किया है, जो कि ईरान के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन है स्टैंडिंग में इंडिया टीम का। पारतरे में उन्होंने 40 पॉइंट्स बनाए हैं, टोटल 130 पॉइंट ये हैं, और स्टैंडिंग की जो परसेंटेज है वो लगभग 70% के करीब है, 69। तो ग्राउंड की और कंट्री का अगर वो देखते हैं तो ग्राउंड की कम है, क्योंकि ग्राउंड की
30% ही स्कोरिंग है हमारी। तो ये पूरा टॉप 8 कंट्रीज का है डाटा इसमें। और ये जो 3 बेसिक जो मैच के हैं, सभी मैचेज और विनर मैचेज और मेडल मैचेज, इनमें स्टैंडिंग और पार तरह का क्या क्या परसेंटेज थी पूरी इस चैंपियनशिप के दौरान। तो टोटल जैसे स्टैंडिंग में 58.8% स्कोरिंग हुई है और पार तरह में 41.2% हुई है सभी मैचेज की मिला के। अगर हम ये मेडल मैचेज में देखें तो थोड़ा स्टैंडिंग की बढ़ जाती है, ग्राउंड की यहाँ कम हो रही है। 62.4 और 37.6 का रेशियो है। और यहाँ टेक्निकल और अदर्स पॉइंट में भी डिफरेंस दे। अदर्स पॉइंट भी कुश्ती में हार जीत में काफी मायने रखते हैं अदर्स पॉइंट। कई मैच ऐसे जो जिनमें स्कोरिंग ज्यादा नहीं होती, उनमें अदर पॉइंट्स का ही रोल आ जाता है कुश्ती की जो हार जीत डिसाइड करने में। यहाँ सभी मैचेस के 78% टेक्निकल पॉइंट हैं और 21% अदर्स पॉइंट है। ये सभी का अलग अलग है, मेडल मैचेस का, विनर मैचेस का। ये कैटेगरी वाइज है, रिव्यू किया है कि भाई एक कितने परसेंटेज उन्होंने स्टैंडिंग और पार तरह में पॉइंट बनाए हैं। जैसे 55 किलो के सभी रेसलर ने जितने भी थे, उन्होंने स्टैंडिंग में 70 और पार तरह में 32 पॉइंट। तो स्टैंडिंग की जो एवरेज है लगभग 60% थी और 40% पार तरह की। तो इनमें सबसे ज्यादा जो टोटल स्कोरिंग 77 केजी में हुई है, जिसमें स्टैंडिंग में 124 पॉइंट थे और पार तरह में 79। तो इनका लेकिन परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, परसेंटेज लगभग सेम है इनके। हो सकता है मैच ज़्यादा हो, उसमें आगे पता चलेगा। लेकिन जो परसेंटेज में 60 केजी का जो स्टैंडिंग 68% और ग्राउंड 31% है। तो इनका स्टैंडिंग में 60 केजी का स्टैंडिंग में ज़्यादा डोमिनेशन रहा है और 82 किलो में भी स्टैंडिंग में ज़्यादा डोमिनेशन रहा है, ग्राउंड में कम है। सेम 87 में भी स्टैंडिंग में डोमिनेशन ज़्यादा रहा है। तो ये कैटेगरी वाइज है सब। यहाँ टाइम कौन सा, जैसे फर्स्ट मिनट में कितनी स्कोरिंग हुई, कौन सी टेक्निक से हुई, सेकंड मिनट में, थर्ड मिनट में, ऐसे हर मिनट में कौन सी टेक्निक से स्कोरिंग कितनी हुई है वो दिखाया गया है इसमें। तो यहाँ जो बेंडिंग थ्रोज हैं वो फर्स्ट मिनट में ज़्यादा हुई है, जो धोबी वाली है या फिरकी वाली है, वो फर्स्ट मिनट में जो उनकी ज़्यादा स्कोरिंग है। और हिप थ्रोज की सेकंड मिनट में ज़्यादा है। टेक डाउन फर्स्ट मिनट में ज़्यादा स्कोरिंग हुई है। बाकी लास्ट में, अगर लास्ट मिनट का देखें तो टेक डाउन हुए हैं, वो हो सकता है वो जैसे ज़्यादा कुछ थकावट में होते हैं, कुछ जोन के डिफेंस के चक्कर में होते हैं। तो ये और टोटल गट रेंज में भी सेकंड मिनट में ही जो सेकंड मिनट की जो फर्स्ट पैसिविटी है, जो मैच में की फर्स्ट पैसिविटी है, उसमें ज़्यादा स्कोरिंग है। और सेकंड पैसिविटी जो 4 मिनट के राउंड मिलती है, उसमें स्कोरिंग का रेट कम है। अगर हम टोटल देखें तो सेकंड मिनट में 385 पॉइंट्स ज़्यादा स्कोरिंग हुई है, 385 पॉइंट की जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। फर्स्ट मिनट का 137, ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन सेकंड मिनट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हुई है। उसका एक रीज़न है कि सेकंड मिनट में एक तो पैसिविटी होती है, उसका स्कोरिंग ज़्यादा है, फिर रोलिंग का स्कोरिंग ज़्यादा है, गटरंज का या लिफ्टिंग का ज़्यादा है उसमें। और एक जो यहाँ एक दूसरा रीज़न है, क्योंकि इस स्टेज पर रेसलर या तो ट्राई करता है पैसिव करवाने की, पूरा एफर्ट लगाता है, दोनों ही पैसिव कराने का एफर्ट लगाते हैं। अगर जिसकी जो ग्राउंड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो खासकर वो रेसलर ज़्यादा इस बात पर ध्यान देता है। तो इस ओवरऑल एफर्ट की वजह से टेक्निक भी खाता है, दूसरा काउंटर भी खाता है। तो इसलिए इस मिनट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग। और ये सभी मैचेस का वो सेम ऊपर दिखाया हुआ है कि भाई
फर्स्ट मिनट में कितनी है, परसेंटेज 14%, 15% है। सेकंड मिनट में करीब 42% स्कोरिंग टोटल रेसलिंग की सेकंड मिनट की है, तो पूरी बाउट को डोमिनेट करती है। सेकंड मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीको रोमन में। ये जो चैंपियन रेसलर थे उनने कितने स्टैंडिंग में पॉइंट बनाए हैं, कितने पात्रे बनाए हैं, कितने टोटल मैच उन्होंने खेले हैं, इसका ये सारा दिखाया हुआ है। तो जैसे 55 का है, उसका पार्दरे में उसने कोई भी पॉइंट लॉस नहीं किया है। स्टैंडिंग में 15 पॉइंट बनाए, स्टैंडिंग में लॉस किया है 7 पॉइंट्स उन्होंने लॉस किए हैं। ऐसे ही हम सबका देख सकते हैं। सुनील का देखते हैं, जो हमारा एक चैंपियन रेसलर था इस चैंपियनशिप में, उसने स्टैंडिंग में 15 पॉइंट बनाए हैं, 10 पॉइंट खोए हैं, लेकिन उसने ग्राउंड में 10 पॉइंट स्कोर किए हैं और कोई भी पॉइंट उसने नहीं गवाया। ये एक चैंपियन बनने का उसका एक मेन कारण था मेरी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि वो ग्राउंड तो अगर ग्राउंड में डोमिनेट उसने किया है, इसलिए वो चैंपियन बना है। ग्राउंड में उसने कोई भी पॉइंट नहीं गवाया। अभी यूरोपियन चैंपियनशिप का एक नजर डालते हैं। यूरोपियन चैंपियनशिप पे 34 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, 190 रेसलर उसमें हिस्सा ले रहे थे, 450 मैचेज हुए और टोटल स्कोरिंग 1704 और रशिया चैंपियन हुआ है। सर ये लाइनिंग मेरी वजह से आ गई क्या कहीं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो टीम रैंकिंग यूरोप चैंपियनशिप की, रसिया, अजरबैजान, तुर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, जर्मनी, टॉप 10 कंट्रीज का दिखाया है। तो यहाँ भी सेम एक, अगर गोल्ड जो चैंपियन और थर्ड वाली टीम में तो डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही 1-2 पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है। तो कितना क्लोज कंपटीशन है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। सेम यहाँ भी स्कोरिंग का जो रेट है वो दिखाया है, हर टेक्निक का, या कौन कौन सी जैसे स्टैंडिंग टेक्निक है। और यहाँ भी जैसे थ्रोज ने काफ़ी अच्छा वो किया है, थ्रोज, टेक डाउन। पैसिविटी यहाँ इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि मैच बहुत ज़्यादा थे। तो सेम यहाँ पार्टरी पोजीशन में भी गट रेंज की स्कोरिंग 22% के लगभग है और लिफ्ट की 12%। तो लिफ्ट और गट रेंज का देखें तो टोटल अबोव 30 इनकी परसेंटेज है। और स्टैंडिंग की जो परसेंटेज है वो 57.2% है यहाँ, और ग्राउंड की 42.8%। ग्राउंड में टोटल 730 पॉइंट्स स्कोर हुए हैं, स्टैंडिंग में 974। तो ये मैचेज वाइज दिखाया हुआ है। सभी मैचेज में स्टैंडिंग में 57%, 58%, तो पार्टनर में 42.8, ऐसे मेडल मैचेज का है। और मेडल मैचेज में वो सेम एशिया चैंपियनशिप की तरह यहाँ भी स्टैंडिंग में ये बढ़ गया और ग्राउंड में कम हुआ है स्कोरिंग है। ऐसे ही टेक्निकल एंड जो अदर्स पॉइंट है उनका भी सेम दिखाया हुआ डाटा। और ये टॉप 10 कंट्री का स्कोरिंग रेट है स्टैंडिंग में और पार्टरी में। तो टोटल स्कोरिंग परसेंटेज में जैसे रसिया का 58 चैंपियन टीम थी, 58.8% स्टैंडिंग में रहा और 41.2 पार्टरी में। ऐसे सबका अलग अलग है। अजरबैजान का स्टैंडिंग 63% है, उन्होंने स्टैंडिंग में डोमिनेट किया है, स्टैंडिंग में ज़्यादा स्कोर किया है। और जॉर्जिया का ग्राउंड का स्कोरिंग रेट ज़्यादा है, स्टैंडिंग का 47.4, ग्राउंड का 52.6%। तो ये सभी कंट्री का ऐसे दे रखा है टोटल स्कोरिंग और स्टैंडिंग और पार्टरी की परसेंटेज क्या है।
यहाँ कैटेगरी वाइज दिया है, हर कैटेगरी का जो हम ऊपर एशिया का भी हमने देखा था, तो कैटेगरी में भी ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ भी 77 kg में जो स्कोरिंग सबसे ज़्यादा हुई है 235 स्टैंडिंग टोटल पॉइंट बने हैं, और स्टैंडिंग में उनके 134 है, तो इस कैटेगरी में स्कोरिंग ज़्यादा हुई है। और अगर सुपर हैवी की देखें तो स्टैंडिंग में 62% और पार्थ 38% है। यहाँ टाइम की जो स्कोरिंग है कैटेगरी में कितने पॉइंट पर मिनट जो बने हैं उसका दिखाया हुआ है ये। जैसे 55 kg में 1 मिनट में 2.43 पॉइंट्स स्कोर हुए हैं, और ये 130 में 1.09 पॉइंट्स पर मिनट स्कोर हुए हैं। तो टोटल जो एवरेज है पूरी चैंपियनशिप की वो 1 मिनट में 1.57 पॉइंट की स्कोरिंग की है। और ये चैंपियन जो रेसलर थे यूरोप चैंपियनशिप के, उनका डाटा है, कितने मैचेस खेले, कितने टोटल स्कोर कितना किया, स्टैंडिंग में कितना किया, और पार्थ में कितना किया, और टोटल लॉस कितने किए पॉइंटों में, ये सब इसका दिखाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ 55 kg के रेसलर ने की है, स्टैंडिंग में 36 नहीं टोटल 36, और उसने 10 पॉइंट उसने लॉस भी किए हैं, वो 6 स्टैंडिंग में और 4 पार्थ में। तो ये जितने भी चैंपियन रेसलर हैं उनका सबका में डाटा है। तो सबसे कम जो ओवरऑल टोटल स्कोरिंग 130 kg की है, जिसमें टोटल 15 पॉइंट होते हैं, 4 उन्होंने लॉस किए। ये दोनों चैंपियनशिप का टेक्निकल और अदर्स पॉइंट्स का डिफरेंस है। जैसे एशिया में स्टैंडिंग में 58.5 पार्थ और यूरोप का स्टैंडिंग में 57.2, पार्थ एशिया का 41.2 और यूरोप का 42.8। तो टेक्निकल जो है उसमें एशिया का 78.5 और यूरोप का 67.3। अदर्स पॉइंट एशिया में 21.5 और यूरोप में 32.7 ये डाटा शो कर रहा है पूरा। ये चार्ट में भी सेम दिखाया है, स्टैंडिंग, पार्थ ऑल टेक्निकल एंड अदर्स पॉइंट। ये एशिया का है, ये यूरोप का है। तो आज की हमारी इस रिसर्च का कंक्लूजन क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये जैसे ये एनालिसिस शो करता है कि थ्रो स्टैंडिंग रेसलिंग में थ्रो डोमिनेशन है, थ्रो का डोमिनेशन ज़्यादा है। तो ग्रीक रोमन में जो जितना स्टैंडिंग का थ्रो का डोमिनेशन सबसे ज़्यादा है ग्रीक रोमन में, और पार्थ में डोमिनेट करता है जैसे गटरंज, और गटरंज ज़्यादा डोमिनेट करता है। जैसे लिफ्टिंग भी है, लेकिन गटरंज में स्कोरिंग पार्थ में ज़्यादा हुई है। तो इंडिया का अगर हम कंपेयर करते हैं तो पार्थ की जो स्कोरिंग है वो इंडिया की कम रही है, और स्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी रही है। तो हम जितना जैसे हमारे कोच अखाड़े में या कहीं भी जो जैसे रेसलर आते हैं तो पार्थ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत। और थ्रोज में जितना जैसे हम वीडियो भी देख रहे थे, कितने उसके फुटवर्क, हिप्स मसल्स और आर्क वो बहुत ही टॉप लेवल का ग्रीको रोमन में चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ तो उस एरिया में भी काम करना चाहिए। और इसका जैसे एक फ़ायदा है इस एनालिसिस का कि हम कोच इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे क्या स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, थ्रो ज़्यादा लग रही है या ग्राउंड रेसलिंग ज़्यादा हो रही है। और उनका जैसे किसी कंट्री का हम देख सकते हैं कि उसकी कंट्री का स्कोरिंग एरिया कौन सा स्ट्रॉन्ग है,
जैसे अगर हम जैसे एशिया में कम्पीट कर रहे हैं तो अपने एशियन कंट्री को चेक कर सकते हैं, ईरान का स्कोरिंग एरिया क्या है, उसके अगेंस्ट में हम कौन सा अपना प्लान बना के हम कैसे उनके साथ उनके अगेंस्ट जीत सकते हैं, इस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बनाए ये देख के। और उसमें कौन सी सक्सेसफुल टेक्निक कौन सी रही है पूरे टूर्नामेंट में, जो ज़्यादा स्कोरिंग होती है जिसमें उस पर ज़्यादा काम करें। और जो विनिंग एरिया है भाई, विनिंग एरिया है उसमें जो भी चीज़ डोमिनेट करती है, टेक्निकल है, फिजिकल है, तो हम इस तरह से टूर्नामेंट को देख के, उसको एनालिसिस को देख कर अपने जो हमारे ट्रेनिंग प्लान है या ट्रेनिंग की जो स्ट्रेटजी है उनमें बदलाव लाकर हम परफॉर्म कर सकते हैं। और जो हमने देखा कि इसमें एक सेकंड मिनट की जो स्कोरिंग रेट पूरी दोनों चैंपियनशिप में बहुत ज़्यादा रही है, तो सेकंड मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेसलर को उसके बारे में और ज़्यादा सोच के उसके में क्या क्या हम कर सकते हैं वो इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया सर। स्क्रीन शेयर वाले पे स्टॉप स्क्रीन कर दो। एक बार खत्म करता हूँ। हाँ खत्म कर। गुड गुड। अब थोड़ा सा ये और शेयर ना करें कोई, 1 मिनट मैं वो करता हूँ। यो पता नहीं सर किसने मेरा। हाँ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ उसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। ये सर अभी ये तो टाइम है आधा घंटा, और आप क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी फिर दूसरे भी जैसे इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ मैं भी करता हूँ। ओके भाई, थैंक यू कुलदीप, अच्छी थी ये रिसर्च आपने जो शेयर की ना। पहली बात तो मैं बस 1 मिनट लूंगा, फिर आपसे भी क्वेश्चन कर लेंगे। पहला तो ये है कि हम कोचिज को ना ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि रिसर्च को कंज्यूम कर पाए। मीन्स वी कोचिज शुड हैव दैट एटीट्यूड टू कंज्यूम द रिसर्च। ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि कोच रिसर्च पढ़े, उससे उसको पता चले, जैसे कुलदीप कोच साहब ने बोला कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं और स्कोरिंग का पैटर्न क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल को अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जब वो दिखा रहा है रिसर्च वाला, एक तो परसेप्शन होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है रिसर्च क्या बोल रही है। रिसर्च ओरिएंटेड माइंड कोच का थोड़ा होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड। जब रिसर्च बोल रही है कि मैं नोट कर रहा था उसमें कि ग्रीको रोमन में इंडियन फर्स्ट जो 8 कंट्रीज थे उनमें लोवेस्ट है ग्राउंड स्कोरिंग, तो वी शुड वर्क ऑन दैट, वी शुड वर्क ऑन दैट, वी कोचिस, जैसा कुलदीप ने बोला, हमने उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं रिसर्च की बात इसमें यहाँ हाइपोथेसिस कर रहा हूँ कि मे बी एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे लेट एंट्री होती है ग्रीको में और सैंड से स्टार्ट होती है और इससे ग्राउंड कमजोर, वट एवर रीजन, लेकिन उस पर अब काम तो करो ना। अभी हम शेड्यूल बनाते समय वीक में रख सकते हैं, भाई शेड्यूल बना रहे हैं भाई वीक में 2 दिन है ना ग्राउंड रेसलिंग सिर्फ डाल दो, सिर्फ ग्राउंड रेसलिंग डाल दो, 2 दिन 2 सेशन हमारे ग्राउंड के, सिर्फ ग्राउंड के, ऐसा हम कर सकते हैं। कई रिसर्च थोड़ा डिफिकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि कंक्लूजन पढ़ लिया उसका, रिजल्ट पढ़ लिया उसका, किसी से हेल्प ले ली। फर्स्ट थिंग इज एटीट्यूड, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। भाई हम रिसर्च भाई कोई कंपटीशन होता है ना, इवन ओलंपिक होता है, देयर आफ्टर पीपल डू कंडक्ट रिसर्च, तो कोच का ऐसा तो एटीट्यूड होना ही चाहिए कि भाई वो रिसर्च इसमें क्या रिजल्ट आए हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं हमारे, कौन सी टेक्निक्स ज्यादा लग रही है, काउंटर में स्कोर हो रहा है या डायरेक्ट में हो रहा है, ये चीजों का पता होना चाहिए। ट्रेंड से ही हम अपनी ट्रेनिंग बदलेंगे ना। तो एक तो ऐसा इस सारी आज की टॉक से ये निकल रहा है, टेक अवे होना चाहिए सभी कोचेस का, टेक अवे
कि हमें रिसर्च कंज्यूम करनी चाहिए। वी कोचिस, हमें कोचिस को रिसर्च के कंज्यूम करना चाहिए और उसकी बात करनी चाहिए, उस तरफ थोड़ा सोचना चाहिए। अपना परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि ऐसा चल रहा है, ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो करेंगे, मैं भी ऐसे ही करता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हमें ये फायदा लेना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको कुलदीप ने जैसे बोला है, कुलदीप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जितने भी, ये तो अपना ही प्लेटफॉर्म है, इस पे हम बात कर सकते हैं। तो लेकिन जो पूछे क्वेश्चन उसके दूसरे ना बोले, वो थोड़ा सा क्वेश्चन उसको बढ़ा देंगे और हम उसमें कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। नहीं तो फिर बाद में अपने क्वेश्चन ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो पूछ सकते हैं अभी आप क्वेश्चन, पूछो शाबाश। हेलो। हाँ सुशील, कौन पूछ रहा है? पूछो। हाँ को सर, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र पूछ रहा है, ओके। वीरेंद्र पूछेगा, बाकी प्लीज म्यूट रखें। वीरेंद्र पूछो शाबाश। हाँ को साहब। को साहब बोलो। हाँ ये कह रहा जी, हमारे कुश्ती में देखी गई है ज्यादातर, जहां तक मैं गलत भी हो सकता हूँ, नीचे ग्राउंड में ना तो हमारे ज्यादातर स्कोर कर सकते हैं और हमारा डिफेंस भी थोड़ा कमजोर है। तो थोड़ा इस पे प्रकाश अगर डाल दो कि किस टाइप की प्रैक्टिस करवाई जा ताकि बच्चे स्कोर करें, या थोड़ा इस पे क्या क्या टेक्निक करवाऊं हम ग्राउंड लेवल पे, जो पी कोच साहब ने अभी बताया है कि हम दो ग्राउंड का सेशन ज्यादा दे दे, तो उसमें थोड़ा एक मिनट सी भूमिका ही बताओ कि ज्यादातर आप क्या करवाएं। ठीक है। देखो ग्राउंड रेसलिंग में पहले तो अगर नया सॉरी हाँ ये बोलो। हाँ बोलो। ग्राउंड रेसलिंग में उस रेसलर का पहले लेवल देखो कैसा है। अगर वो जैसे स्टार्टिंग कर रहा है, सीख रहा है, तो उसको ग्राउंड मूवमेंट ज्यादा दो। ग्राउंड मूवमेंट में उसको ग्राउंड मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो उसमें डिफेंस भी कर पाएगा और अटैक भी तभी कर पाएगा। तो उसको ग्राउंड होल्ड की टेक्निक देनी चाहिए। उसकी जैसे थाइज और बैक, लोअर बैक स्पेशल स्ट्रॉन्ग उसकी तरफ भी एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे स्ट्रॉन्ग हो, लिफ्टिंग में आसानी हो, और पूरा जैसे कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस रेसलर की, कोर पर भी काम करना चाहिए। और फुटवर्क जो है एक्सप्लोसिव होना चाहिए लिफ्टिंग के लिए खासकर, और रोलिंग के लिए भी उसके ग्रिप और फुटवर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें लगातार कोच ने काम करना चाहिए, तभी ये चीज इम्प्रूव होगी। ओके। मैं थोड़ा सा जैसे कुलदीप ने बताया वही बातें बता रहा हूँ। वीरेंद्र ने बोला कि कुछ ऐसा क्या करें, तो बिल्कुल सही बात है। जब रिसर्च ये बोल रही है कि ग्राउंड, और वीरेंद्र ने ये भी बोला सही कि हमारी ग्राउंड कमजोर रही है हमेशा, ये रिसर्च भी बोल रही है, आपका परसेप्शन नहीं है ये। और जब पैसिविटी हटी तो हमारी रेसलिंग ऊपर आई है एकदम से, नहीं तो हमारे स्टैंडिंग रेसलिंग सब हमारे रेसलर खूब लड़ते हैं। और मेरी जितनी समझ है तो मैं समझ रहा हूँ कि सैंड रेसलिंग से स्टार्ट करें, वो एक कारण हो सकता है कि ग्राउंड कमजोर रह जाती है। और जो कल्चर है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है हमारी रेसलिंग, तो दंगल टाइप, इनमें ग्राउंड का रोल कम रह जाता है। लेकिन कोई भी चीज इंप्रूव करनी हो ना, तो मेरा मानना है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी तो उसमें होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो हेल्थ में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ डालूंगा, तभी तो होगा। इसलिए शेड्यूल में आप ग्राउंड रेसलिंग को जगह दे दो, एक्सक्लूसिवली जगह दे दो। जब शेड्यूल बनाते हो ना, उसमें से ग्राउंड को जगह दो, उसको शेड्यूल में डालो उसको। और भाई नहीं, हमने कई बच्चे नहीं करते हमारे, तो हमें उनको मेंटली तैयार करना चाहिए कि ग्राउंड में टाइम बिताएं। हाँ कुलदीप बोलना चाह रहे, कुछ बोलो सर। हाँ, इसमें सर एक चीज और भी है, जैसे ग्राउंड हम ज्यादातर कोच सोचते हैं कि पहले स्टैंडिंग तगड़ी कर ले फिर ग्राउंड पे ध्यान देंगे, कि ग्राउंड रेसलिंग में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। ग्राउंड इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होती, ऐसे लगता है कि इतनी जल्दी, लेकिन ग्राउंड बहुत जल्दी इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि इसमें
होल्ड में अगले जो अपोनेंट को पूरी पावर से तोड़ना पड़ता है तभी स्कोरिंग होती है। तो ग्राउंड को साथ साथ शेड्यूल में रखना चाहिए, एक अच्छे उसमें 30%, 20%, 40 इस तरह रखना चाहिए। हाँ, ओके। नेक्स्ट आप कोई क्वेश्चन पूछो। एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, और कोई पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो शाबाश। सर राकेश। हाँ राकेश आवाज आई, राकेश बोलेगा और चुप रहा। राकेश बोल। सर गुड मॉर्निंग। अभी लास्ट एक जिक्र हुआ है, जैसे हमारे एक चार्ट बनाना या किसी कंपटीशन का हमने जैसे स्कोरिंग निकालना, स्टैंडिंग में कितना परसेंट हमारे रेसलर, जैसे छोटा सा नेशनल का ही ले लो, नेशनल में हमारे रेसलर कितना स्टैंडिंग में कर रहे हैं और कितना मात्रे पोजीशन में कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि भी हर एक सेंटर में ये चीज होनी चाहिए, एक बच्चे का चार्ट रेडी होना चाहिए? कुलदीप बोलो सर। देखो, ये अगर इस तरह की नॉलेज अगर कोच रखता है तो बहुत अच्छी बात है। उसको उस रेसलर के साथ उसके इम्प्रूव करने में ये चीजें मदद करेंगी। उसका क्या रेसलर का पॉजिटिव पॉइंट है, क्या वीकनेस है, तो उससे वो एनालाइज कर सकते हैं। और ये अगर ये डाटा रख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे एशिया या जितनी भी जो चैंपियनशिप हैं UWW की या गेम्स हैं, तो वो उनका डाटा UWW करता है, वो स्टोर करता है, सबका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। ये जो एशिया में ये सब UWW से लिया है। और एक UWW की एक INWR जो एक रिसर्च वो है, वो इसको फाइनल करती है, वो UWW के लिए इसको डाटा स्टैटिस्टिक्स तैयार करती है। तो ये एक कोच को रखना चाहिए और इसका फायदा होगा रेसलर को, उसको इम्प्रूव करने में। ये अच्छा सजेशन था ये राकेश का कि हर एक बच्चे यूसी ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, इससे है ना हम कोचिज का थोड़ा सा नजरिया है ना रेसलिंग को देखने का, वो बदलना चाहिए। उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। कोई एक इंडिविजुअल बात की नहीं, हम नजरिए की बात कर रहे हैं कि आप अपने रेसलर्स का एनालिसिस करें। मेरा रेसलर ऐसे नहीं बोल सकते आप ट्रेनिंग कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, बस यही जवाब। नो, क्यों लूज कर रहा है, ग्राउंड में कितनी स्कोरिंग है उसकी, उसका टेक्निक जो टेक्निक लगा रहा है उसका एनालिसिस करो। एक कोच साहब है अपना, उन्होंने मेरे से शेयर किया था एक उनका जॉर्डन का एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कोच कर रहा था, टेक्निक लगा रहा है तो उसमें कहाँ कमियां हैं वो उसका आपने उस नजर से सोचना जो है ना, ये एजुकेशन प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा। कोई एक इंडिविजुअल चीज या दो चीज वहां से सीखी, वो बात नहीं है। मेरी कोशिश है, या कुलदीप भी ऐसे कोशिश कर रहे हैं, ऐसे एटीट्यूड हमारा बदल जाए कि हम रेसलिंग को थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्चुअली देखें रेसलिंग को, और रेसलर्स का इंडिविजुअल एनालिसिस करें, आप कंपटीशन का एनालिसिस करें और कुश्ती का, तीन चीजों का एनालिसिस करना होता है हमें। तो हमें कंपटीशन का एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा भाई कंपटीशन तो ऐसा हो रहा है, वहां तो डोमिनेट कर रही है, थ्रोसडेन में डोमिनेट कर रहे हैं या ग्राउंड में गटरन्स डोमिनेट कर रहा है, हम काम किसी और पे कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रोल्स का ज्यादा रोल है, हम कुंदे पे लगे हुए हैं, हम रोल्स का रोल नहीं देख रहे। तो ये तो बहुत बढ़िया भी है आइडिया कि हर एक रेसलर पे आप इतना ध्यान लगा सकें कि मेरे रेसलर की इस बार की नेशनल चैंपियनशिप में ये स्कोरिंग ये पैटर्न था मेरे रेसलर का, और स्टडी बोल रही है ये पैटर्न है, डोमिनेट वो कर रही है, मेरा रेसलर का स्कोरिंग ये है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा और उससे है ना आप शेड्यूल बनाने में हेल्प मिलेगी आपको। शाबाश। और कोई पूछेगा क्वेश्चन? जितना इस पे हम बात कर रहे हैं कुछ लोग और ले लो सर, एक बात और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई ना। एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, बोलो सर। बस सुखविंदर सर, कौन बोल रहे? टीसी मनोज बोल रहे सर? हाँ सर, बोले टीसी मनोज सर बोले एक बार। सुखविंदर आपका बात नहीं लेते हैं। हाँ बोलो सर, बोलो। हेलो सर। हाँ, थोड़ा वॉइस का इशू है, करो, बोलो सर। आवाज सही नहीं आई सर।
दूसरे बंद कर दो प्लीज, म्यूट कर दो दूसरे उनको। Can you hear, sir? Lot of difference in the line. ओहो, आप मैसेज डाल दो उसमें, मैसेज डाल दो शायद चैट बॉक्स में। आवाज नहीं आ रहा सर आपको कभी। चलो आप मैसेज डाल दो सर। सुखविंदर बोल रहे, सुखविंदर बोल। सुखविंदर बोलो भाई, सुखविंदर बोल रहा था। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो सर, मैं अपने इंडिया में ज्यादातर जो फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन की ज्यादातर इकट्ठी क्लास होती है सर, हमारे यहाँ भी अखाड़े में भी होती हैं। तो सर ग्रीको रोमन वालों की ग्राउंड स्टैंडिंग रेसलिंग जो जोर होते हैं सर, और वेट ट्रेनिंग, ये ज्यादा फ्री वालों से ज्यादा करवानी चाहिए या उनके बराबर ही? हम तो ये सर बराबर ही करवाते हैं, तो इसके बारे में बताओ सर। ना ग्रीको रोमन में जैसे फर्क है भाई, आपको ग्राउंड का सेशन फ्री के अलग लेना पड़ेगा। अगर हम जैसे मैंने फ्री स्टाइल की भी जो चैंपियनशिप एनालाइज डाटा देखा है, तो फ्री में तो ग्राउंड की स्कोरिंग 15 से 20% है, बस स्टैंडिंग स्कोरिंग ज्यादा है। तो हमने जैसे ग्राउंड इम्प्रूव करने के लिए अलग से उनका ग्राउंड सेशन अलग लेना चाहिए। और फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन की रोज एक साथ ट्रेनिंग नहीं करा सकते जोर स्टैंडिंग में भी, क्योंकि आवाज आ रही है उसमें ये फर्क हो जाता है थोड़ा। जैसे भाई कहीं होल्ड देने, बीच में होल्ड देने का फर्क हो जाता है, ग्राउंड रेसलिंग बीच में देनी उसका फर्क हो जाता है। विसल मारोगे ग्राउंड के लिए दोगे, और उसी टाइम अगर आप स्टैंडिंग में कहीं वो 30 सेकंड का, फ्री स्टाइल में जो 30 सेकंड का टाइम होता है पेनल्टी टाइम, वो दोगे तो उसमें फर्क हो जाता है, कहीं स्कोरिंग होती है, रेसलर रुक जाते हैं। ये जैसे मैंने भी किया है तो समस्या आती है, तो अलग ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वेट ट्रेनिंग तो स्पेशली ग्रीको रोमन की अलग से होनी चाहिए। फ्री स्टाइल में ज्यादा स्ट्रेंथ इंडोरेंस ज्यादा डोमिनेट करता है, तो और ग्रीको रोमन में पावर ज्यादा वो करती है। तो आपको लिफ्टिंग के लिए पावर क्लीन, शोल्डर प्रेस, डेड लिफ्ट, इनमें ये ग्रीको रोमन में इन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बेंच प्रेस तो ये फ्री स्टाइल की इकट्ठा हो सकता है, लेकिन अलग होना चाहिए। मैं जब मानता हूँ अलग पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है ग्रीको रोमन। ओके, वेरी गुड। मैं भी इसमें थोड़ा सा कुलदीप की बातों में जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग ट्रेनिंग हो। और जब हम बात कर रहे हैं ना, हमने एनालिसिस में किया था कि किसी बच्चे का एनालिसिस करें, जब हमारा स्टांस अलग है फ्री स्टाइल का और ग्रीको का, और स्टांस से रेसलिंग निकलती है। अगर ग्रीको वालों के साथ करोगे आप, तो आपका फ्री वाले का स्टांस हाई की तरफ जाएगा, नहीं तो लड़ ही नहीं सकता वो उसके पास उसके साथ। और ग्रीको वाला का लो की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में आता है मैं स्कोरिंग ना दूं इसको, तो दोनों को नुकसान होता है। इसलिए अलग अलग करना चाहिए। दूसरा, इस बात पे भी मैं बोलूंगा कि यू जस्ट अप्लाई योर माइंड कि ग्रीको में वर्टिकल फोर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसलिए उनको वेट ट्रेनिंग खास तौर पे, आपको मालूम है कि जैसे ये रिसर्च आज कुलदीप ने शेयर की, ऐसे रिसर्च बोल रहे हैं कि ग्रीको रोमन के लेग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फ्री स्टाइल से, और जबकि हम बोल रहे हैं कि उसमें लेग तो यूज ही नहीं करते, लेकिन लिफ्ट सारा लेग से ही हो। हैवियर मसल लिफ्ट में यूज होने चाहिए। जिसके पांव कमजोर है ना, लेग कमजोर है, वो ग्रीको में अच्छा नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च में शेयर कर रहा हूं, अगर आपकी लेग स्ट्रेंथ कम है और आप लिफ्टिंग की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो स्ट्रेंथ लेंगे उठाने के लिए, वो कहीं और से लेनी चाहिए पांव से, तो और से लेंगे तो चोट के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। जिसकी लेग स्ट्रॉन्ग है वो लिफ्ट एकदम से कर जाएगा, कमजोर है तो जिसकी स्ट्रॉन्ग है एकदम से कर जाएगा, नहीं तो उसको उठाने में कहीं इधर से कहीं बैक से उधर से फिर अगर लेग्स का सारा नहीं ले, सॉरी अभी आप बोले, हाँ आप बोले। हाँ सर, अगर लेग्स का उसने सारा नहीं लिया तो बैक से लेगा, और बैक में धीरे धीरे वो क्रोनिक इंजरी, बैक में इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे, लोअर बैक उसकी इंजर्ड हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। तो सुखविंदर की का यही है कि ऐसा कोशिश करनी चाहिए हमें कि अलग अलग ट्रेनिंग कराएं, और वंस इन अ वाइल ग्राउंड करा सकते हैं, ग्राउंड वंस इन अ वाइल ग्राउंड करा सकते हैं, वंस इन अ वाइल ग्राउंड करा सकते हैं आप ग्रीको का।
बट टोटल रेसलिंग नो। और इसकी अब तक की डिस्कशन से ये भी हो रहा है, पता चल रहा है, एक तो वैसा नजरिया रखें, दूसरा शेड्यूल में डालें ग्राउंड रेसलिंग। अभी और कौन, अभी टीसी मनोज सर, अगर आपका आवाज सही हो गया तो आप पूछ सकते हैं, पूछो शाबाश, कौन पूछे? हेलो हेलो सर, मैं राम बुड़की सर, मैं गुड मॉर्निंग सर। राम गुड मॉर्निंग सर। मनोज सर बोल रहे हैं। ओके, बोलो बोलो। ओके सर। Again disturbance. Somebody has opened that. ये बोलो 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 बोलो। टीसी मनोज सर, आप बोलो। Good morning, sir. Can you hear me, sir? Yes, yes, of course. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Can you hear me, sir? Yes, 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 we can. Sir, my question is, many Iranians loved especially in his time. Now Iranians are trying to change to Greco-Roman. They are actually Greco-Roman. Look at this formation. Okay, sir. मेरे को तो I didn't get this clear this आवाज। कुलदीप, आपको आवाज आई है तो आप आंसर दें। आपको आवाज क्लियर आई है? नहीं आई, सॉरी, कुछ इश्यू चल रहा है आपके ऑडियो। राम पूछेगा अभी क्वेश्चन। राम पूछो। ईरान का गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग कुलदीप सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा सजेशन है। जैसे कि हर एक फील्ड में एक स्पेशलाइज होता है। हरियाणा में बहुत सारे एकेडमीज है, अखाड़ाज है। ऐसे ही कोई इंटरनेशनल ओलंपियन ग्रीको रोमन प्लेयर या जिस जैसे कुलदीप सर है, जैसे जिन कोचेस को ग्रीको रोमन में ज्यादा नॉलेज है, वो स्पेशली ग्रीको रोमन के लिए कोई एक एकेडमी ओपन करे और शुरू से ही बच्चों को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ग्रीको रोमन का ही कोचिंग हो, बाकी किसी फ्रीस्टाइल का ना हो या गर्ल्स का ना हो, सिर्फ ग्रीको रोमन के लिए स्पेशल एकेडमी। जैसे हरियाणा में बहुत पॉपुलर है रेसलिंग, वहाँ पे कोई अगर ऐसा शुरू करता है तो ग्रीको रोमन के लिए बहुत बढ़िया फायदा होगा सर। सिर्फ ग्रीको रोमन के लिए ही एकेडमी कोई अगर ओपन करता है सर। इसके बारे में सर आप दोनों सर कोई कुछ मेरा सजेशन अगर सही लगा तो सर कुछ बोलिए सर। थैंक यू। कि सेंटर ज्यादा होंगे तो भाई सिंपल है कि रेसलिंग ज्यादा इम्प्रूव होगी। और हरियाणा में जैसे खरखोदा स्कूल है जहाँ ग्रीको रोमन का सेंटर है, रोहतक में है जैसे मेर सिंह अखाड़ा है, और ये भी सुखविंदर भी बोल रहा था इनके पास भी बच्चे हैं। रोहतक में रामकर्ण का अखाड़ा है, रोहतक में है 2-3 अखाड़े जहाँ ग्रीको रोमन पे काम होता है। और अभी छत्रसाल में भी जैसे स्टार्ट हो गया ग्रीको रोमन, वहाँ भी कई अच्छे लड़के हैं। तो ये सेंटर तो है, लेकिन जैसे इनमें फ्री स्टाइल भी है, तो ये नहीं कि भाई उनके लिए जैसे एक अलग से वो रहना चाहिए कोचिंग का। हाँ भाई ये ग्रीको रोमन की सेपरेट क्लास है, ये सेपरेट बच्चे हैं, तो इस तरह का वो सिस्टम रहने से ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा। और ये अगर स्पेशल सेंटर तो या तो ये फेडरेशन कर सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट हो किसी का भी स्पेशल ग्रीको रोमन का है, वो जितना वो एक डिपेंड करता है सोशल उसमें कितना गेम पॉपुलर है। तो फ्री स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए फ्री स्टाइल के सेंटर ज़्यादा हैं। और जैसे कंपटीशन का भी है, तो मैं तो जैसे प्रताप स्कूल है खरखोदा, मेरी कोच साहब सुन रहे हो तो रिक्वेस्ट भी है कि वो जैसे उनके पास एक अच्छा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका ग्रीको रोमन की वजह से स्कूल का बहुत नाम भी हुआ है, तो कंपटीशन कराने चाहिए साल में 1-2 कंपटीशन। तो या और कोई इस तरह का जो है अखाड़ा या पुराना रेसलर जो ग्रीको रोमन से संबंधित होता है, वो इस तरह कंपटीशन चलाए अच्छी तरह तो इम्प्रूव हो सकता है। सर आप बताओ। हाँ, नहीं, वो सजेशन मेरे को भी अच्छा लगा कि आप स्टार्टिंग से ही ऐसे एकेडमी ऐसी बनाओ कि ग्रीको रोमन एकेडमी। बट जैसा कुलदीप ने बोला, राम, ऐसा थोड़ा सा ये कल्चरल संस्कृति का जो एस्पेक्ट है ना, कल्चरल एस्पेक्ट बहुत रोल प्ले करता है किसी भी स्पोर्ट्स में, और ये थोड़ा हम वीक हो जाते हैं। लेकिन कॉन्शियस एफर्ट डाल के, हम अलग से एफर्ट डाल के स्टार्टिंग कर सकते हैं ग्रीको की। और अभी जैसे ग्रीको स्कूलों में शुरू कर दिया है, दैट्स वेरी गुड स्टेप फेडरेशन ने उठाया
कि इससे ग्रीको देखना आप ऊपर आएगी। और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि हमारी स्टैंडिंग रेसलिंग अच्छी है, तो जैसे इंक्लूड। हाँ बोलो। फेडरेशन ने सर उठाया भी है, जैसे अंडर 15 और स्कूल में 14 साल में तो शुरू ही है। तो ये लड़के जैसे अभी आए हैं ग्रीको में, तो ग्रीको में उनको थ्रो और इस तरह की टेक्निक पकाने में टाइम लगेगा। तो यही लड़के जब 6 साल 7 साल 8 साल के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा गुड, थैंक यू शुरुआत कुलदीप। अच्छी हुई है। अच्छा कुलदीप, आपको मेरे को वो सुनाई नहीं दिया, ऑडिबल नहीं था वो टीसी मनोज सर का, तो आपको सुनाई दिया है, तो आप थोड़ा उनको थोड़ा। किसका सर? मनोज का? हाँ हाँ नहीं सुनाई दिया सर। नहीं सुनाई दिया, ओके नो। वैसे मंगवा लो मैसेज, वो कुछ ईरान के बारे में कुछ बोल रहे थे, इतना ही। ओके ओके चलो नो प्रॉब्लम, वो मैसेज कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कोचिज आई थिंक और कुलदीप ले लें क्वेश्चन एक, नहीं तो टाइम हो गया हमारा। और एक बात ले लो सर, कोई बात नहीं। ओके लास्ट क्वेश्चन है एक, ले लेते हैं कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का, आप बोल सकते हैं भाई, कोई लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलिए शाबाश। हाँ कौन बोल रहा है? प्रदीप। प्रदीप ही सर। बोलिए बोलिए क्या क्वेश्चन, बोलिए शाबाश। सर एक तो मैं ये बता रहा था को साहब, एक तो हरगोविंद को साहब का भी अच्छा सेंटर है ग्रीको रोमन का, फरीदकोट पंजाब। अच्छा, उनको भी एक दंगल वगैरह करवाना चाहिए, हरगोविंद को साहब को भी दंगल करवाना चाहिए। और आपका दूसरी क्वेश्चन सर, क्या है? लड़की क्वेश्चन और क्या है? लड़के का इसमें भी प्रभाव पड़ता है क्या सर? लड़का और लड़की का सेंटर इकट्ठा चलता है तो मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन स्पेसिफिक गर्ल्स का और बॉयज का इकट्ठी प्रैक्टिस कराने में भी प्रॉब्लम होती है या नहीं होती सर? एक साथ इकट्ठा सेंटर चलता तो गर्ल्स का और बॉयज का। नहीं, आपका क्या मानना है? प्रॉब्लम आ रही है आपको? आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन। कुलदीप समझ में आ गया? कुलदीप बताओ सर, बोलो भाई, आवाज थोड़ा। मेरा क्वेश्चन है संदीप कोच साहब। हाँ बोलो बोलो लास्ट में। कोच साहब मेरा क्वेश्चन है सर। बोलो 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 जल्दी बोलो। बोलो बोलो कोच साहब मेरा क्वेश्चन है सर। बोलो ना सर। ये ग्राउंड रेसलिंग में हमें ग्रिप पे ध्यान देना चाहिए, कौन से ग्रिप पे ध्यान देना चाहिए ग्राउंड रेसलिंग में सर? वेटरन्स पे जो ग्रिप है उस पे। कुलदीप बोल सकते? कुलदीप सुना? कुलदीप कहाँ गए? कुलदीप बोलो भाई, क्या क्वेश्चन क्या? म्यूट अनम्यूट। हाँ हो गया। हाँ कौन? जयवीर वो बोल दिया जैसे हर रेसलर इंडिविजुअल की जैसे ग्रिप अलग ही होती है, कोई जो जिसकी जो आदत होती है, लेकिन लिफ्टिंग का ग्रिप सेपरेट है और बारंदाज का सेपरेट है। बारंदाज की कोई एक ग्रिप नहीं है, कई तरह की ग्रिप है। वो रिस्ट पे भी है, फोर आर्म पे भी है, और ज्यादा फिंगर्स पे भी है, इन पे ही ज्यादा रहती है। एल्बो वाली तो जिसके बहुत ज्यादा लंबे हाथ हैं उसकी सक्सेस होती है, लेकिन एल्बो वाली में स्लिप होने के ज्यादा चांस है। और ये एक रेसलर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो किस तरह की ट्रेनिंग करता है। कई रेसलर वर्ल्ड में ऐसे देखे हैं कि वो सेम लिफ्टिंग सेम ग्रिप से लिफ्टिंग भी करते हैं, रोलिंग भी करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये डेवलप करना पड़ता है अपना रोज की ट्रेनिंग में। और ग्रिप का तो एक जैसे एक ये इनवर्ड कौन सी सर? ये दोनों ये वाली नाम? हाँ, यहाँ इंटर हैंड, इंटर रिस्ट और ये अपराध, ये ग्रिप है। हाँ, ये तीनों ही हैं। 1 2 3। हाँ, ये तो डिपेंड है अब अपनी कौन सी ज्यादा, उसका जैसे उसका मसल्स ग्रुप कैसा है, शोल्डर कैसे है, उसकी लैटिसमस डोर्सियस मसल कैसी है, उस हिसाब से ग्रिप एडजस्ट होती है। ओके थैंक यू। आई थिंक प्रदीप का तो वो उनको सजेशन था एक तो कि वो कोच साहब, वो अरगोविंद कोच साहब वो कराएं दंगल। दूसरा तो लड़का लड़कियां मैं सर भूल गए सेंटर, अरगोविंद कोच साहब का सेंटर भी ग्रीको रोमन का बहुत पुराना सेंटर है, और वो टूर्नामेंट कराते भी हैं, टूर्नामेंट कराते हैं ग्रीको रोमन का। हाँ अभी शायद 1 साल से नहीं हो रहा, लेकिन उनका भी ग्रीको रोमन का एक जैसे हरप्रीत बहुत अच्छा रेसलर रहा है, निकला वहां से। पहले गुरविंदर भी था, अच्छे रेसलर। वहाँ कल्चर है, यस। हाँ कल्चर, ग्रीको की कल्चर है उनके अखाड़े, यस। वो और वो ग्रीको के अलग से कराते भी।
वो बहुत बड़ी चीज पंजाब है। का पहले भी रिक्रूटमेंट का बहुत अच्छा वो रहा है सर, पंजाब का कल्चर। अभी ये दंगल की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गए पंजाब में सर, तो कल्चर वहाँ दंगल का ज्यादा है, तो रेसलिंग थोड़ी फर्क। ओके 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 भाई, आई थिंक हम एंड करेंगे अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, डोंट वरी, आप सबमिट करो, रजिस्टर हो जाए, रजिस्टर हो गया आपका, और वो लिंक दे देंगे आज या कल में, तो आप देख भी सकते हैं अपना नाम। और दूसरा, कल हम डिस्कशन करेंगे भाई, जैसे काफी लोगों ने बोला भी है इस पे, हमारी अथॉरिटी ने बोला कि टैलेंट सिलेक्शन पे बात करें, तो वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट टेस्ट हो या ना हो, या बगैर टेस्टिंग के आप डालें, इस पे हम खुल के बात करेंगे कल। और कल 10 बजे मिलते हैं आपके। थैंक यू कुलदीप, इट वाज नाइस प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, एंड करते हैं मीटिंग। सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते।